राधे राधे दोस्तों, कानावास चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और इनका धार्मिक नवरात्रों का धार्मिक महत्व क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग पास जरूर पहुंचे। तो दोस्तों सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि की शक्ति साधना और आत्मिक साधना का विशेष पर्व माना गया है। यह वर्ष 2026 में माघ मास के गुप्त नवरात्रि का आरंभ 19 जनवरी से हो जाएगा, जो 9 दिनों तक चलेगा। यह नवरात्रि वर्ष में 2 बार आते हैं और सामान्य नवरात्रि से भिन्न स्वरूप रखते हैं। जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि सार्वजनिक उत्सव और विधिवत पूजन के रूप में मनाए जाते हैं, वहीं यह गुप्त नवरात्रि साधना और प्रधान के लिए माने जाते हैं। इस दौरान सार्वजनिक आयोजन के बजाय मौन और जप रहकर ध्यान रह कर के माता का इसमें साधना की जाती है। इसका अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय शक्ति उपासना और आत्म संयम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो शक्ति उपासक है, जो शक्ति पाना चाहते हैं, वो इन नवरात्रों में ये गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व यह है दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र देवी शक्ति की उपासना का ऐसा काल है जिसमें साधक बाहरी दिखावे से दूर होकर आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करता है, मौन रहकर यह व्रत करता है। इससे आत्मिक शुद्धि और चेतन जागरण का समय माना गया है। इन 9 दिनों में की गई साधना साधक के भीतर छिपी ऊर्जा को जगाती है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि को रहस्यमय और गंभीर साधना काल कहा गया है। यह गुप्त रहकर और विशेष साधना कर के माता का ध्यान किया जाता है। इस समय नियम संयम और श्रद्धा का विशेष पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है, जिससे साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो। कोई भी व्रत बिना नियम साधना के पालन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही नियम वाला और साधना के द्वारा ये गुप्त नवरात्रि रखने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देवी की महाविद्याओं की साधना से जुड़ी मान्यताएं, जो कि गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के प्रकट स्वरूपों की बजाय उनके गुप्त और उग्र स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता सहित महाविद्याओं की साधना का उल्लेख मिलता है। यह उपासना सामान्य पूजा पद्धति से अलग मानी जाती है और इसमें मंत्र जप, ध्यान और नियम का बहुत ही कठोर पालन किया जाता है। इस साधना में जो साधक होता है वो आंतरिक शक्ति से बहुत मजबूत होता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसी कारण यह काली साधना मार्ग पर चलने वालों के लिए विशेष माना गया है। तो इसमें जो भी भक्त साधना करता है वो बहुत ही शांति से मौन रह करके गुप्त तरीके से साधना करता है और उसका माता रानी पूरा फल प्राप्त करती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की जो ये साधक हैं, ये बहुत ही लोग गुप्त नवरात्रि रखते हैं। गुप्त नवरात्रि का मूल उद्देश्य जो होता है वो आत्मशुद्धि और आंतरिक शक्ति को जगाना होता है। इसमें माता की शक्ति की उपासना करके अपने अंदर भी माता को जगाना होता है कि शरीर के बोलते हैं ना, शरीर के अंदर माता रखे। तो उसमें ऐसी साधनाएं की जाती हैं कि व्यक्ति के अंदर भी माता का रूप आने लगता है और वो सब कुछ बताने लगता है। तो इसमें तरह तरह की साधनाएं की जाती है, पर लेकिन ये गुप्त नवरात्रि है और गुप्त रहकर ही इन व्रतों को किया जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि ये वास्तविक साधना बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि गुप्त रह कर के भी हमें एक मार्ग पर चलना सिखाती है और बहुत ही शक्ति हमें प्रदान करके जाती है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।